कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए। यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए। यह तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक 2 इंट्रोडक्शन के पार्ट देख चुके हैं। आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। मान लीजिए आपके पास कोई धन है, उसके आप अलग अलग हिस्से करते हैं। मान लीजिए आपने 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा P1, दूसरा P2, तीसरा P3। पहले हिस्से को R1 रेट पर, दूसरे को R2 रेट पर, तीसरे को R3 रेट पर देते हैं। और पहले हिस्से को T1 टाइम के लिए, दूसरे को T2 टाइम के लिए और तीसरे को T3 टाइम के लिए ब्याज पर देते हैं। अब इस टाइप के सवालों में पूछता क्या, इस टाइप के सवालों में पूछता है कि पहला हिस्सा कितना है, या दूसरा हिस्सा कितना है, या तीसरा हिस्सा कितना है, ये पूछता है। तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको नोट करना होगा दिमाग में कि इस सवाल में दिया क्या है। ठीक है, इसकी 2 कंडीशन होती हैं सवाल को समझने की। पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन ये होगी कि ब्याज इक्वल होगा तीनों पार्टों से जो मिलेगा, मतलब तीनों हिस्सों से समान ब्याज प्राप्त हो, समान ब्याज प्राप्त हो। तो क्या होगा? P1 अनुपात P2 अनुपात P3, यानी कि इन हिस्सों का अनुपात क्या होगा? 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 और अनुपात 1/R3 T3। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी से हमारा सवाल सॉल्व होगा बहुत आसानी से। चलिए, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? दूसरी कंडीशन, जब तीनों हिस्सों से समान मिश्र धन प्राप्त हो, समान मिश्र धन प्राप्त हो। तो इन्हीं हिस्सों का अनुपात क्या होगा? P1 अनुपात P2 अनुपात P3, वो होगा 1/100 प्लस R1 T1। ठीक है, 1/100 प्लस R2 T2 अनुपात 1/100 प्लस R3 T3। इस तरह से यह अनुपात होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये 2 कंडीशन है सवालों की। ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। चलिए, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन समझते हैं। पहले लिख लेंगे सवाल को। 13,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग को 5% दर से 6 साल के लिए, दूसरे हिस्से को 4% दर से 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, तथा तीसरे हिस्से को 10% दर से 4 साल के लिए उधार दिए जाते हैं। उधार दिए जाने पर तीनों हिस्सों से समान ब्याज प्राप्त होता है। तीनों हिस्सों से समान ब्याज प्राप्त होता है। तो तीनों भागों को ज्ञात करो। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए, इस सवाल का सॉल्यूशन देख लेते हैं। धनराशि कितनी थी मेरे पास? 13,000। ठीक है,
कितने हिस्से किए मैंने इसके? 3 हिस्से किए, P1, P2 और P3। पहले हिस्से को कितने रेट पर? 5% रेट पर 6 साल के लिए, दूसरे को 4% रेट पर 5 सालों के लिए, तीसरे को 10% रेट पर 4 सालों के लिए दिया। ठीक है, ये रेट है इधर और ये टाइम है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब तीनों हिस्सों से समान धनराशि प्राप्त होती है तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 का अनुपात क्या होता है? 1/R1T1 है ना, R1T1। ठीक है, कितना? 5 अंक 30, तो यहाँ पे कितना आएगा? 30। 1/R2T2 यानी कि R2T2, 5 चौके 20। इसी तरह से यहाँ पे 10 चौके 40। ठीक है, ये अनुपात आ गया मेरा। अब इन अनुपातों को सही से अनुपात में बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इन तीनों के एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30, 20, 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120। 120 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120/30, 120/20, 120/40। अब यहाँ पे 30 से काटेंगे 120 को, यहाँ 20 से, यहाँ 40 से। 30 से काटेंगे तो 30 चौका 120, यहाँ पे 4। यहाँ 20 से काटेंगे 20 चिक्का 120, तो यहाँ पे 6। फिर यहाँ 40 से काटेंगे, 40 दिया 120, तो 3। तो यानी कि P1, P2, P3 का अनुपात कितना आ गया मेरे पास? 4:6:3। ठीक है, तीनों का अनुपातिक योग कितना बैठ रहा है? 4, 6, 10, 3, 13। लाना कितना है तीनों को जोड़कर? 13,000। यहाँ तीनों को जोड़कर कितना आ रहा है? 13। तो इस 13 को ही 13,000 बनाना है मुझे। बस क्या करना है? 3 जीरो यहाँ चिपका देनी है, बन गया 13। 3 जीरो यहाँ चिपका दो, 3 जीरो यहाँ चिपका दो, 3 जीरो यहाँ चिपका दो। तो यानी कि पहला हिस्सा कितना था मेरा? 4,000, दूसरा 6,000, तीसरा 3,000। यही इसके आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक पिता अपने 2 पुत्रों में 1,20,000 रुपये को इस प्रकार बांटता है कि 18 साल का होने पर दोनों को समान धनराशि मिले। अभी एक पुत्र 12 साल का है तथा दूसरा 14 साल का है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो दोनों को कितना धन दिया गया? ठीक है, ये सवाल है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास कितना रुपया है? हमारे पास नहीं, मतलब पिता के पास 1,20,000 रुपये। कितने हिस्सों में बांटा इसने? 2 हिस्सों में, 2 पुत्रों में, P1 और P2। पहले वाले को P1 धन दिया, दूसरे को P2 धन दिया। इसको भी 5% वाले रेट पर, इसको भी 5% रेट पर। देखिए, पहला पुत्र कितने साल का है? पहला पुत्र 12 साल का है। 18 का होने के लिए इसके पास कितना टाइम है? इसके पास है 6 साल का टाइम। ठीक है, तो यानी कि इसे 6 साल का ब्याज मिलेगा। तो ये रेट है, ये टाइम है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पुत्र कितने साल का है? दूसरा पुत्र 14 साल का है। इसके पास 18 का होने के लिए कितना टाइम है? इसके पास 4 साल का टाइम है। ठीक है, तो यानी कि इसे 4 साल का ब्याज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए बात कर लेते हैं। 18 साल का होने पर दोनों को समान धनराशि मिले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों को 18 साल का होने पर समान अमाउंट मिलेगा, समान मिश्र धन मिलेगा। तो समान मिश्र धन मिलने का मतलब P1 अनुपात P2 क्या होगा मेरा? वो होगा 1/100 प्लस R1T1। ठीक, और इसी तरह से अनुपात 1/100 प्लस R2T2। ठीक, तो देखिए 100 तो जुड़ना ही जुड़ना है R1T1 में। R1T1 5 छंग 30, 30 और 100 130। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? 130। इसी तरह से यहाँ पे 5 चौके 20, R2T2 20 हो जाएगा और ये 100 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो देखो 0 से 0 हट जाएगी, हट गई। अनुपात कितना आ जाएगा? 12 इधर पहुँच जाएगा, 13 इधर पहुँच जाएगा। तो अनुपात बन जाएगा मेरा कितना? 12:13। ठीक है, अब दोनों देखो, पहले वाले लड़के को 12 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे वाले को 13 रुपये मिल रहे हैं। दोनों को टोटल मिल कितने रहे? 25 रुपये। लेकिन सवाल में है कितने टोटल? 1,20,000। तो 1,20,000 बनाने के लिए इसको कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे? 25 चौका 100, 20 बचेंगे, 25 8 200, यानी कि 4800 की मल्टीप्लाई करनी होगी मुझे। तो 4800 की यहाँ पे कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12,00, 12,00, 12 8 96, 12 चौक 48, 48 और 9 57, यानी कि 57,600 रुपये। यहाँ पे भी 4800 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13,00, 13,00, 13 8 104, 13 चौका 52, 52 और 10 62, यानी कि 62,400 रुपये दूसरे वाले को मिल जाएंगे। ठीक है, ये इसके आंसर है। पहले वाले के पुत्र को 57,600, दूसरे को 62,400।
ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप के सवाल जो आपके सामने आ सकते हैं, जिनमें कहा गया होगा कि ब्याज की दर इतने प्रतिशत अधिक रही होती तो धन कितना हो गया होता, या ब्याज की दर इतने प्रतिशत कम रही होती तो धन कितना हो गया होता। इस तरह के सवाल किस तरह से करते हैं उनको समझते हैं। मान पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। सबसे पहले मान लेते हैं आपने कुछ धन किसी से उधार लिया, ठीक है, आपने कुछ धन किसी से उधार लिया। आप क्या करते हैं, उससे पूछते हैं या वो आपको बताता है कि मैं आपसे 3 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लूँगा, 3 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लूँगा। इसका मतलब है कि आप उसे 100 रुपये पर 1 साल में कितने रुपए देंगे, 3 रुपये देंगे, ठीक है। लेकिन वो अगर आपसे कहे कि मैं आपसे 4 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लूँगा, तो आप 100 रुपये पर 1 साल में कितना रुपये ब्याज देंगे उसे, 4 रुपये। यानी कि उसने अगर 1% रेट बढ़ाया, 1% रेट बढ़ाया तो आपको कितना रुपये फालतू देना पड़ गया, 1 रुपये फालतू, है ना। अगर वो कहे कि मैं तो 5% रेट से ब्याज लूँगा, तो आपको कितने रुपये फालतू देने होंगे, आपको 2 रुपये फालतू देने होंगे, ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपसे सवाल में कहा गया कि रेट इतने % अधिक रही होती, तो इसका मतलब 100 रुपये पर 1 साल में आप उतने ही रुपये फालतू देंगे ब्याज के। अगर कहा गया कि इतने रुपये पर इतने % रेट कम रही होती, तो आप उतने ही रुपये कम देंगे 100 रुपये पर 1 साल में, ठीक है। चलिए समझते हैं इस सवाल को। सवाल में कहा गया है कि रेट कितने % बढ़ाई है, 2% अधिक की है, ठीक है, 2% अधिक। तो इसका मतलब है कि आप 100 रुपये पर 1 साल में कितने रुपये अधिक देंगे, 2 रुपये अधिक देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ 100 रुपये नहीं है, यहाँ पे रुपये कितने थे, 2600 रुपये। तो इन्हें 2600 बनाना है, 26 की मल्टीप्लाई इधर, 26 की इधर, 26 दूनी 52, ठीक है। 26 की इधर की है हमने और 26 की इधर की है, ठीक है। अब यानी कि 2600 रुपये पर आप 1 साल में कितने रुपये अधिक देंगे, 52 रुपये। ये 1 साल की बात है, लेकिन साल कितने हैं मेरे पास, 4। जो बता सकते हैं 4 साल में कितने रुपये अधिक देंगे, 4 साल में आप उसे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208 रुपये अधिक देंगे, ठीक है। जब 208 रुपये अधिक देंगे तो इसका मतलब पहले धनराशि कितनी हुई थी, 3750। तो अब कितनी हो गई होगी, 3750 में ये जोड़ देंगे, 3750 प्लस 208 कितना हो जाएगा, 8 5 9 3, यानी कि 3958 इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपये की धनराशि 3 साल में 2652 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% कम रही होती तो वह धनराशि कितनी होती। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सवाल में इस बार बोला गया है कि सवाल में जो रेट थी वो 1% कम बोली गई है। 1% कम का मतलब क्या है कि आप 100 रुपये पर 1 साल में कितने रुपए कम देंगे ब्याज के, 1 रुपये कम देंगे, क्योंकि रेट 1% कम हो गई है, ठीक है। लेकिन सवाल में यहाँ कितने हैं, 2200 रुपये। तो इन्हें 100 को 2200 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई, 22 की इधर करेंगे। तो इसका मतलब है कि 2200 रुपये 1 साल में 1% रेट कम होने से 22 रुपये कम देने पड़ेंगे, ठीक है, 1 साल में। 3 साल में कितने कम देने पड़ेंगे मुझे, 22×66 रुपये कम देने पड़ेंगे। जो धनराशि 3 साल में 2652 हो रही थी, 1% रेट कम होने से कितने रुपए कम देगी वो ब्याज के, 66 रुपये कम के। 2652 रुपये में से 66 रुपये और कम देने पड़ेंगे मुझे, कितना आ जाएगा, 2586। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो इंस्टॉलमेंट बेस्ड होंगे। सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के द्वारा उधार को किस तरह से चुकाया जाता है, यानी कि किस्तों में उधार को आप किस तरह से चुकाते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसमें किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं आपने 300 रुपये किसी से उधार लिए, ठीक है, और आप 3 समान किस्तों में उसे चुकाना चाहते हैं। तो आपको कितने रुपये की किस्त देनी होंगी, 3, 100 रुपये की, है ना। 100 रुपये की आपको 3 किस्त देनी होंगी। पहले साल आपको कितने रुपए पर ब्याज देना होगा, पहले साल आपको 300 रुपये पर ब्याज देना होगा। अब यहाँ पर आपने 100 रुपये की किस्त चुका दी है, ठीक है। तो आपका उधार कितना रह गया, आपका उधार रह गया सिर्फ 200 रुपये। तो यहाँ पर आपको दूसरे साल जो ब्याज देना होगा कितने रुपये पर देना होगा, 200 रुपये पर देना होगा, ठीक है। अब फिर से आपने किस्त चुका दी, तो अब आपके पास कितने रुपये उधार रह गया, 100 रुपये। अब आपको कितने रुपए पर ब्याज देना होगा, तो थर्ड ईयर में आपको यहाँ पर इतने रुपए पर ब्याज देना होगा, 100 रुपये पर। तो आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, आपका ब्याज भी चला जाएगा।
यही कॉन्सेप्ट है समझने का। इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दो तरह के सवाल आ सकते हैं आपके सामने। एक तो आपसे पूछ सकता है वो किस्त कितने रुपए की है, प्रत्येक किस्त कितने की होगी, है ना, प्रत्येक किस्त कितने की होगी, और दूसरा दर क्या है। ये दो तरह के सवाल आ सकते हैं इस पर। प्रत्येक किस्त कितने की होगी या तो ये पूछ सकता है, या फिर दर कितनी थी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। 5 वर्ष बाद दे 1160 रुपये के पूर्ण भुगतान हेतु, दे 1160 रुपये, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि किस्तों सहित आप जो धन उधार वापस चुकाएंगे वो सारा जोड़कर कितना हो जाएगा? 1160 रुपये, यानी कि ये मिश्र धन है। के पूर्ण भुगतान हेतु प्रतिवर्ष कितने रुपए की किस्त चुकानी होगी, किस्त पूछा है, यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं सवाल का। देखिए 5 किस्तों में चुकाना है मुझे, ठीक है। सबसे पहले देखिए शुरुआत में आप 100 रुपये लेके चलेंगे इस तरह के सवाल में, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं आपने प्रतिवर्ष 100 रुपये की किस्त चुकाई, ठीक है। अब पहले वर्ष 100 रुपये, उसके बाद 8% वार्षिक ब्याज की दर से आप ब्याज जोड़ते चले जाएंगे, इसमें 8 का 8 उतने ही बार। एक बार 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 108। फिर से 8 जुड़ेगा इसमें 108 में तो कितना हो जाएगा? 116। फिर से 8 124, और फिर से 8 132। ठीक है, ये 5 वर्ष तक है ना, तो 5 तक ही जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 100 करके जुड़ के 500 तो यही हो गए। 16 8 24 24 48 48 और 32 80, यानी कि 580 जुड़कर आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो आया है लास्ट में ये अमाउंट है, ठीक है। लेकिन अमाउंट मेरा है कितना? 1180। तो इसे 1180 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी? 2 की, 1160 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये 1160 हो गया तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि मुझे प्रतिवर्ष 200 रुपये की किस्त चुकानी होगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के पूर्ण भुगतान हेतु प्रतिवर्ष कितना धन चुकाना होगा यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। तो चलिए बिल्कुल उसी की तरह से करेंगे। मान लेते हैं प्रतिवर्ष आपने 100 रुपये चुकाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12% की रेट से आप ब्याज दे रहे हैं, तो कितना ब्याज देंगे? 100 का 12% कितना हो जाएगा? 112। फिर से 12 रुपये और जोड़ देंगे, यानी कि 12 12 जोड़ते चले जाएंगे इस तरह से। कितने साल तक? 3 साल तक। 1 2 2 गए, 1 साल और जोड़ दीजिए 12 रुपये, कितना हो जाएगा? 124। टोटल कितना हो जाएगा? ये 100 200 300, 24 12 36, यानी कि 336 रुपये है जो आपने चुकाया है ब्याज सहित, ठीक है। लेकिन चुकाना कितना था मुझे? 1092। 1092 कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी? मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी 3.25 की। तो 3.25 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, तो कितना आ जाएगा? 325 रुपये, ठीक है। ये इसका आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2000 रुपये प्रतिवर्ष 4 वर्षों तक, यानी कि हमें 2-2 हज़ार रुपये की किस्त चुकानी है 4 वर्षों तक। 8000 तो यहीं हो जाएंगे। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुल कितना धन चुकाया जाएगा, यानी कि 10% रेट से हमें ब्याज भी देना है। उसे जोड़कर टोटल कितना धन आप चुका देंगे, ये पूछा है सवाल में। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं सवाल का। 2000 रुपये प्रतिवर्ष आपको किस्त देनी है, कितने सालों तक? 4 सालों तक। तो मुझे देखकर बता सकते हैं 4 सालों तक आप कितना रुपया 2-2 हज़ार कर दे देंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 2000 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये 2000 रुपये करके तो आप 8000 रुपये तो यही मोल दे देंगे। लेकिन आपको ब्याज भी देना है 10% रेट से। तो ब्याज किस किस पे देना है? देखो ये जो लास्ट फाइनल किस्त देंगे आप 2000 रुपये की, इसके ऊपर बाद में आपको कोई ब्याज नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये ब्याज से मुफ्त होती है। हमें ब्याज सिर्फ इनके ऊपर निकालना है। इसके ऊपर 10% रेट से ब्याज निकालो 1 साल का, यहाँ से यहाँ तक 1 साल। फिर इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक 2 साल का ब्याज 10% रेट से। फिर इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक 3 साल का ब्याज 10% रेट से ही निकालते हैं। मैं जोड़ कर यहाँ पर लिखता रहूँगा। 2000 रुपये का 10% रेट से कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो इसका 200 रुपये आएगा 1 साल का। इसका 2 साल का निकालना है मुझे, तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपये का 2 साल का ब्याज 10% रेट से कितना हो गया? 400 रुपये। इसी तरह से 3 साल का निकालेंगे तो ये 600 रुपये आ जाएगा, है ना। तो यानी कि ये ब्याज है मेरा जो मैंने चुकाया किस्तों के ऊपर 10% रेट से, और ये टोटल वो है जो 2-2 हज़ार रुपये के आप दे रहे थे, ठीक है। तो ये ब्याज और जोड़ दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा?
छः चार 10, 10 तो 12, यानी कि 1200 रुपये और जोड़ दीजिए इसमें। 1200 रुपये जोड़कर टोटल कितना हो जाएगा? 9200 रुपये आप फाइनल चुकाएंगे लास्ट तक। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2550 रुपये 3 साल बाद देने हैं। इसका मतलब है कि आपको 3 साल में 2550 रुपये देने हैं, ब्याज सहित जो जुड़कर देंगे आप टोटल, यानी कि वो मिश्रधन है। ठीक है, यदि 3 किस्तों में चुकाना चाहें तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 तथा तीसरी किस्त का 1/4 हो तो तीनों किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। ठीक है, सवाल है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं सवाल का। आपको किस्त कितने देनी है? आपको 3 किस्त चुकानी है। ठीक है, अब आपको 3 किस्त चुकानी है तो इन तीनों में रिलेशन दिया है कि पहली किस्त दूसरी का 1/3 है, यानी कि 1/3 है। तो दूसरी किस्त को अगर मैं 300 रुपये मानूँ तो इसका 1/3 100 रुपये होगा पहली किस्त। अब इसी तरह से पहली किस्त चौथी किस्त का 1/4 है, यानी कि इसका 1/4 करेंगे तो पहली किस्त आती है, यानी कि वापस उल्टा घुमाएंगे तो इसका 4 गुना है, ये तीसरी किस्त होगी। ठीक है, उसके बाद अब आपको ब्याज देना है। ये किस्त निकाल ली, ब्याज देना है आपको। देखिए लास्ट की जो फाइनल किस्त 400 रुपये की आप देंगे, इसके ऊपर बाद में आपको कोई ब्याज नहीं देना होता। ठीक है, तो इसे आप ब्याज रहित समझिए। ब्याज हमें इनके ऊपर निकालना है। कितने रेट से? 10% रेट से। यहाँ से यहाँ तक 300 रुपये पर 10% रेट से कितने साल का ब्याज देना होगा? 1 साल का ब्याज 10% रेट से, है ना। तो कितना हो जाएगा? 10 या 30, तो कितना 30 रुपये इसमें जोड़कर कितना हो जाएगा? 330। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 2 साल का ब्याज देना है आपको। कितने रेट से? 10% रेट से। तो कितना हो जाएगा? 20 रुपये, यानी कि 100 का 20 रुपये जोड़ेंगे 120। टोटल कितना दे दिया आपने? 400, 330 और 120। कितना हो गया? ये हो जाएगा तुम्हारा 850। ठीक है, अब आपको टोटल चुकाना कितना था? चुकाना था मुझे 2550, लेकिन आ कितना रहे? 850। 850 को ही कितना बनाना है मुझे? 2550 बनाना है। कितने की मल्टीप्लाई? 3 की मल्टीप्लाई। तो 3 की इसमें कर दीजिए, 300 रुपये की पहली किस्त होगी, 3 की इसमें कर देंगे 900 रुपये की दूसरी किस्त होगी, 3 की इसमें कर देंगे तो 1200 रुपये की तीसरी किस्त होगी। ये इसके आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको जी। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी 4500 रुपये की एक साइकिल खरीदता है। वह 1100 रुपये नकद देता है तथा बाकी रुपये किस्तों में 700 रुपये की प्रत्येक माह 5 माह तक किस्त देता है। तो ब्याज की दर बताइए। देखिए इसमें ब्याज की दर पूछा है। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि साइकिल कितने की थी? 4500 रुपये की। नकद कितने दे दिए इसको? 1100 रुपये। तो कितने रुपये बाकी रह गए होंगे बता सकते हैं? उधार कितना रह गया होगा? उधार रह गया होगा 3400 रुपये का। ठीक है, 3400 रुपये का उधार रह गया, क्योंकि 4500 रुपये की साइकिल थी, 1100 रुपये दे दिए। ठीक है, अब ये जो उधार है ये 5 किस्तों में चुकाना है 700 रुपये की। तो मुझे बता सकते हैं कि 700 की अगर 5 किस्त आप चुकाओगे तो कितने रुपये चुका दोगे आप? 3500 रुपये, है ना भाई। 1 महीने में 700 रुपये किस्त, तो 5 महीने में 3500 रुपये। ठीक है, यानी कि आपने चुकाए कितने टोटल? 3500 रुपये। कितने रुपये का ब्याज चुका दोगे आप? 100 रुपये का ब्याज चुका दोगे, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में आप 100 रुपये का ब्याज चुकाओगे 5 किस्तों में। ठीक है, चलिए देखते हैं आप प्रोसेस करने का क्या है इसका। सबसे पहले 3400 रुपये उधार है। ठीक है, तो 1 महीने में आपको कितने रुपये पर ब्याज देना होगा? इन 3400 रुपये पर 1 महीने का ब्याज देना होगा। फिर आप 700 रुपये की किस्त चुका देंगे तो कितना रुपये उधार रह जाएगा? फिर रह जाएगा आपका 2700 रुपये उधार। अब इस 2700 रुपये पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर आप एक किस्त चुका देंगे। ठीक है, तो फिर आपका उधार कितना रह जाएगा? फिर रह जाएगा 2000 रुपये। फिर आप 1 महीने तक 2000 रुपये पर ब्याज देंगे। ठीक है, फिर आप एक किस्त चुका देंगे। फिर कितना उधार रह जाएगा? फिर रह जाएगा 1300 रुपये। तो यानी कि इस 1300 रुपये पर आप फिर से 1 महीने का ब्याज देंगे। फिर आप 700 रुपये की एक किस्त और चुका देंगे। फिर आप उधार कितना रह जाएगा? आप 600 रुपये। इस 600 रुपये पर भी आप 1 मंथ का ब्याज देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप 700 रुपये की लास्ट फाइनल किस्त चुका कर कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर
कर्ज मुक्त हो जाएंगे आप। ठीक, अब मुझे बताइए, टोटल उधार था 3400 रुपये, चुकाया कितना आपने? 700 रुपये की कितनी किस्त? 5 किस्त। ठीक है, 3500 रुपये, यानी कि टोटल इस ताम झाम में आपने सिर्फ 100 रुपये ब्याज के फालतू एक्स्ट्रा चुकाए हैं। ठीक है, यानी कि आपको कितने रुपए पर ब्याज देना पड़ा? यहाँ पर 3400 रुपये पर ब्याज देना पड़ा एक मंथ का, यहाँ पर 2700 पर, यहाँ पर 2000 का, और यहाँ पर 1300 रुपये पर एक मंथ का ब्याज। इसी तरह से यहाँ पे 600 रुपये पर एक मंथ का ब्याज दिया। यानी कि उस सभी को टोटल जोड़कर, एक महीने का टोटल सभी का जोड़कर सिर्फ 100 रुपये आपका ब्याज का एक्स्ट्रा गया है। ठीक है, अब देखिए, मैं इसका अलग एक महीने का ना निकाल कर, ना इसका ना इसका ना इसका, मैं इसका सारे का कंबाइंड निकाल दूंगा। यानी कि 3400 रुपये, 2700, 2000, 1300 और 600, इन सबको जोड़कर इन पर कंबाइंड एक महीने का ब्याज निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि ये टोटल जोड़कर कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, ये टोटल जोड़कर 10,000 रुपये बनेगा। ठीक है, अब इस 10,000 रुपये का मुझे कितने ब्याज निकालना है? एक महीने का ब्याज, क्योंकि सब पर अलग अलग निकालते थे ना, तो सब पर अलग नहीं निकाला, मैं कंबाइंड निकाल रहा हूँ। तो एक महीने का ब्याज निकालना है। मैं 12 से डिवाइड इसलिए करूँगा क्योंकि साल बनाना है इसको। ठीक है, उसके बाद रेट परसेंट हमारी निकालनी है PRT से बराबर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 100। देखिए, PRT अपॉन 100 बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि टोटल ब्याज कितना है? 100 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट, और ये PRT है, PRT। ठीक है, PRT, तो हमने PRT का ये फॉर्मूला यूज़ किया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, हटा देते हैं, हट गई। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, एक बचेगा। अब ये इधर जो नीचे डिवाइड में होता है, इधर गुना में जाएगा, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R आ जाएगा 12%। यही इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम RX अग्रवाल की बुक के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, और इसी उत्सव अंक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।